ये 1 करोड़ रुपए में रोड बेचा गया। एक नंबर प्लेट की 40-40 गाड़ियां हैं। जो 42 सीटर गाड़ी है वो मतलब डबल टेकर बना रखी है। उन्हें थाने में पैसे भर दिए और कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अब भी फोन पे धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे, गाड़ी में बैक मारेंगे, तोड़ देंगे फोन। इंटाक्स ऑफिस पे इंटाक्स कंपनी है, वन से गाड़ी लगती है, एक कुणाल से गाड़ी आती है इसकी, और एक हाईपीटी में लगती है गाड़ी। और सब 2 नंबर की गाड़ी है, कोई भी का कागज नहीं है और सब गाड़ी से उसकी निकल रही है। थाने में उसके पैसे जाते हैं, कोई बंद भी नहीं करता थाने में। वो कहता है कि हमने हर थाने में पैसे भर रखे हैं, हमें कोई रोक ही नहीं सकता। इस टाइम इसकी कम से कम 12-13 बसें हैं या ना, और उसकी सब बसें हैं करीब 70-80 बसें हैं। जो 42 सीटें बसें हैं, इन पे सवारी का 42 सवारी नहीं बैठती, इस पे बैठती है 150 सवारी, 100 सवारी बैठाल के लेके जाते हैं। इंटाक्स ऑफिस पे है इसका एक ऑफिस, एक छेला कोई में ऑफिस है, शिव मंदिर वाली गली में इसका एक ऑफिस है, और एक इंटाक्स के पास ऑफिस है, और एक हाईसिटी में भी ऑफिस। इनकी पुलिस नहीं पूछती है, इनकी पुलिस का उनका महीना जाता है। बेखौफ चलती डग्गा मार बसें, माफिया ने 1 करोड़ में बेच दिया रूट। संबंधित विभाग जानकर भी अनजान। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम का धुआं उड़ता डग्गा मार माफिया। एक ही नंबर से कई बसें चलाई जा रही हैं। कई बसें 15 से 20 साल पुरानी हैं। इन बसों में लोगों को भेड़ बकरियों के जैसे भरकर ले जाया जाता है। 1 करोड़ में बिका सेलाकुई देहरादून से यूपी का रूट। 40 सीटर बसों को डबल डेकर बस बनाकर चलाया जा रहा है। किसी भी चेक पोस्ट, चाहे वो पुलिस का हो या परिवहन विभाग का, नहीं होती इन डग्गा मार बसों की चेकिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसमें बड़ी चौंकाने वाली जानकारी खोली है। इस रूट पर बस चलाने वाले ने खोले कई राज। मामला देहरादून सेलाकुई का है, जहां पर सिडकुल बनने बाद से ही कई प्रकार के माफियाओं ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आज जिस माफिया का खुलासा हम करने जा रहे हैं वो है डग्गा मार बस सर्विस चलाने वाला माफिया। इस माफिया के जो रूट हैं वो सेलाकुई, देहरादून, रुद्रपुर से यूपी के हापुड़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, खैराबाद, लखनऊ, चुंगी तक जाती है। ये खुलासा किया है लालू नामक व्यक्ति ने, जिसकी खुद की देहरादून नंबर की गाड़ियां इस रूट पर चलती हैं। लालू का कहना है कि पहले इस रूट पर शंकरपुर थाना सहसपुर के शहजाद और आजाद नाम के व्यक्तियों द्वारा बसें चलाई जाती थी, और अब शहजाद द्वारा इस रूट को 1 करोड़ में टिप्पू चौधरी और सलमान नामक व्यक्तियों को बेच दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार की सड़कें हैं और इन सड़कों पर नियम कानून से वाहन चलाने के लिए परिवहन विभाग बनाया गया, तो माफिया ने आखिर क्या बेचा या क्या खरीदा? तो आपको बताते हैं कि उक्त माफियाओं के द्वारा हर चेक पोस्ट और संबंधित विभाग के कुछ अधिकारियों को महीना बांधा हुआ है। इस वजह से ये रैकेट आजादी से चल रहा है। सुने क्या कहा लालू ने। लेकिन इस मामले से परिवहन विभाग के अधिकारी भी अनभिज्ञ हैं। जब हमारी बात परिवहन अधिकारी विकास नगर अनिल नेगी से हुई तो उनका कहना था कि चेकिंग के दौरान यदि किसी में अनियमितता पाई जाती है तो कार्यवाही की जाती है। वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री रमेश ढोंडियाल का कहना है कि सब प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रशासन है, उसे उत्तराखंड की चिंता ही नहीं है। उसको उत्तराखंड के राजस्व से कोई लेना देना नहीं है। उसको अपना निजी हित के लिए कार्य कर रहे हैं, निजी हित से मतलब है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि पछुआ दून, जहां तक हम पछुआ दून की बात करें तो पछुआ दून बिल्कुल एक ऐसा हो गया है कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जद में है। अब ये जो बसें का संचालन की आप बात कर रहे हैं तो वो सब मिली भगत से ही चल रही हैं, जबकि उनके पेपर खत्म हो चुके हैं। ऑल इंडिया उनके कोई वो नहीं है, परमिट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो चल रही हैं। अब वो कैसे चल रही हैं? वो चल रही हैं साहब मिली भगत से और लेन देन के आधार पर। ऐसे तो कोई चल नहीं सकती। अब ये स्थिति केवल एक बसों की नहीं है, ये स्थिति हर क्षेत्र में ऐसा हो गया पछुआ दून में कि ये इसे भोग का वस्त्र बना दे। यहाँ आओ, अवैध काम करो और कुछ लोगों को जेब गर्म करते रहो और अवैध काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता है। जिस उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे बड़ों ने अपना बलिदान दिया, अपने खून को सींच करके इस उत्तराखंड को बनाया। दुर्भाग्यवश आज कुछ दलालों के थ्रू, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इस उत्तराखंड को बर्बाद किया जा रहा है। और पछुआ दून पूरी तरह से अपने जिद में ये ले चुके हैं, और पछुआ दून में तो उन्हीं अधिकारियों को जानबूझ करके भेजा जा रहा है जो आकर के यहाँ आए और यहाँ से मोटा माल जाकर के वो आगे जहां भी उनका सिस्टम चलता है वो वहां तक पहुंचाएं। सर, झोपड़ियां नहीं, यहाँ ऐसा भी मामले आए हैं कि 100 रुपए की स्टैंप पे वर्ग 3 की जमीन बेची जा रही है। यहाँ जानबूझ के साजिशन यहाँ पे लैंड जिहाद कराया जा रहा है।
इस पछुआ दून को यहाँ का माहौल खराब करने के लिए कई लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कई ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जिनसे पांव की तरह जमीन खिसक रही है, लेकिन इस चीज की किसी को चिंता ही नहीं है। सरकार उन जो खबरें दे रहे हैं उनकी खबरों को सीरियसली ले नहीं रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और इस प्रदेश का कि ये सरकारें हमारी कुछ कह रही हैं और ना शासन प्रशासन कुछ कह रहा है। तो दुर्भाग्य है हमारा। पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि कई बसें नहीं चल रही हैं। एक दो बसें जो मैं सेलाकुई में देखता हूं, चेकिंग के दौरान देखी, और हमने जितने भी बसें यहाँ पर चली हैं इस तरह की, जो यूपी से जो आप कह रहे हैं, जिन बसों के बारे में आप कह रहे हैं, तो उनके लगातार चलान करते हैं। हालांकि जो बसें हमें मिली हैं उनमें से कुछ बसों में जो है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है, टैक्स नहीं होता है। तो एक बस हमने करीब 1 महीने तक अभी खड़ी रखी थी, 1 महीने बाद ही वो छूटी है। उसके अलावा चेकिंग के दौरान जो भी इस तरह की जो भी वाहन मिलते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर एक इसमें कहा गया है कि जो 42 सीटर बसें थी उन्हें डबल डेकर बना के चलाया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, वो तो सीटिंग कैपेसिटी आरसी में लिखी होती है, उसे अब कहने से तो हम नहीं कह सकते। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो सीटिंग कैपेसिटी, अगर उसमें सीटिंग कैपेसिटी जितनी होगी उसके अनुसार ही उसमें सवारियाँ होंगी। अगर उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर आपका नाम? मैं अनिल नेगी हूँ, ARTO एनफोर्समेंट विकास नगर। पहले रूट था सजाद चाचा के पास और आजाद भाई के पास रूट था पहले। उसके बाद जो रूट बढ़िया चल रहा था, फिर उन सजाद चाचा के थ्रू बेचा गया ये टीपू चौधरी को और सलमान को। कितने में बेचा गया? ये 1 करोड़ रुपए में रोड बेचा गया। अच्छा, तो उसके बाद ये बसों में क्या क्या कमियां रहती हैं? इनकी बसों में कमियां ये रहती हैं, 1 नंबर प्लेट की 40 गाड़ियां हैं। जो 42 सीटर गाड़ी है वो मतलब डबल टेकर बना रखी है उन्हें, और ये चल रही है। और मतलब जो गाड़ी जो पहले चल रही थी उन्हें चलने नहीं दे रहा है। जो देहरादून नंबर की गाड़ी है उन्हें कहा हम फोड़ेंगे, और 1-2 बार इन्हें गाड़ी नजीमाबाद चौकी पे फोड़ी, गाड़ी फोड़ के वहाँ थाने में पैसे भर दिए और कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अब भी फोन पे धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे, गाड़ी में बैक मारेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। अब जब तक उनके सजाद चाचा के और आजाद भाई के साथ में चलती रही गाड़ी, ईमानदारी से चलती रही। कितनी गाड़ियां कहाँ से जाती हैं? ये गाड़ी एक इंटाक्स ऑफिस पे, इंटाक्स कंपनी है, वहाँ से गाड़ी लगती है, एक कुनाल से गाड़ी आती है इसकी, और एक हाईस्पीटी में लगती है गाड़ी। और सब 2 नंबर की गाड़ी है, कोई भी का कागज नहीं है, और सब गाड़ी यहाँ से उसकी निकल रही है। और ये थाने में उसके पैसे जाते हैं, कोई बंद भी नहीं करता थाने में। रास्ते में चेकिंग नहीं होती इसकी? ना, कोई चेकिंग नहीं होती है रास्ते में। वो कहता है कि हमने हर थाने में पैसे भर रखे हैं, हमें कोई रोक ही नहीं सकता है, और धमकी देता है अभी हम कार से आए तो कह रहा कार में भी आग लगा देंगे। कितनी बसें? यहाँ पे इस टाइम इसकी कम से कम 12-13 बसें हैं यहाँ ना, और उसकी सब बसें हैं करीब 70-80 बसें हैं। अच्छा, हाँ, जो 42 सीटरें बसें हैं इन पे सवारी का 42 सवारी नहीं बैठती, इस पे बैठती है 150 सवारी। 100 सवारी बैठाल के लेके जाता है। जो भी सवारी जाती है वो परेशान हो जाती है। और जो 42 सीटर गाड़ियों को जो डबल गाड़ी बनाए पड़ा, डबल जय जाती है लखीमपुर, ढकरवा, निकासन, अब पीलीभीत, पूरमपुर, अमरिया, रुद्रपुर होते हुए जाती है, और हर जगह से होते हुए जाती है। यहाँ पे इसकी टिकट बुकिंग वगैरह कहाँ पे होती है? ये इंटाक्स ऑफिस पे है इसका एक ऑफिस, एक सेलाकुई में ऑफिस है, शिव मंदिर वाली गली में इसका एक ऑफिस है, और एक इंटाक्स के पास ऑफिस है, और एक हाईसिटी में भी ऑफिस है। सलमान और टीपू चौधरी ये धमकी देते हैं रोज कि तेरी गाड़ी में बैग मारेंगे। ये गाड़ी जो चल रही देहरादून नंबर की, उसे एक बार उन्होंने फोड़ा नजीमाबाद थाने के पास, अब फिर कह रहे हैं फिर इसमें बैग मारेंगे गाड़ी में, और करे तुझे बच मिले तो बच ले, 2-4 दिन के अंदर अंदर तुझे खत्म कर देंगे। और पुलिस के पास गए तो क्या बोला पुलिस ने? वो पुलिस के पास गए तो उन्होंने कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने के जाओ अपना गाड़ी लेके जाओ, यहाँ से इंश्योरेंस करा लेना, वो करा लेना। मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उनसे पैसे लेके उन्हें थाने में उन्होंने पहले पैसे भर दिए थे, ना मेरी रिपोर्ट लिखी ना कुछ दिया हमें। रिपोर्ट लिखी खाली लिख के रख ली, और ना कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं करी। ये कहाँ की पुलिस ने रखी? नजीमाबाद कोतवाली की पुलिस। अच्छा, हाँ जी। यहाँ की पुलिस कभी नहीं पूछती? ना, इनकी पुलिस नहीं पूछती है। इनकी पुलिस का उनका महीना जाता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है लालू। आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम है आजाद। रहते कहाँ हो आप? हम जी रहते हैं पूरमपुर।